गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपका मेरी मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने कुछ दिन पहले टॉपिक शुरू किया था मैट्रिसेस, फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद हमने उस पर कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, फिर हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस किए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय मैट्रिक्स एंड आल्सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। उस पर भी हमने एक्सरसाइज 3.2 और कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस की और मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसको कंप्लीट करने के लिए चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिसेस पे ही हम चलते हैं। ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, आज हम इसको जानेंगे और इसी पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और साथ में इस ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। So let us start. Transpose of a matrix. Transpose of a matrix A is equal to Aij of the order m into n is denoted by A power t or A dash. It is obtained by interchanging the rows and columns of matrix A. सो ये कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए हम कैसे उसको ले पाते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स से जो ट्रांसपोज है वो उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से बनता है। अगर ए हमारा ट्रांसपोज है, ए हमारा मैट्रिक्स है, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो ए पावर टी होगा या ए डैश होगा। सो इट्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड columns of a matrix. If the order of matrix A is m into n, then the order of its transpose is transpose A का पावर t is n into m. So दोनों के रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज बनाना है तो हमने देखा है कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 2, 7, 3 एंड 5। तो देखिए ये रो 2 और 7 जो रो है इसको हम कॉलम में ले आएंगे और जो 3, 7, 5 दूसरी रो है इसको भी हम कॉलम में लिखेंगे। सो अगर ए एक हमारा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 7, 3, 5, तो इट्स ट्रांसपोज क्या होगा, ए का पावर टी और ए डैश और ए का पावर टी किसके बराबर होगा। तो ये जो रो है 2, 7 इसको आप कॉलम में लिख लो 2, 7, और ये जो रो सेकंड रो है 3, 5 इसको सेकंड कॉलम में 3, 5। तो हमने क्या किया, रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया। जो रो थी वो कॉलम बन गई और जो कॉलम थे वो रो बन गई। सो अब इसी ट्रांसपोज की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो आपने देखा किसी भी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज बनाना हो तो वो किससे पहचाना जाता है, डिनोट किससे होता है, ए का पावर टी और ए डैश से। और ये कैसे हमें मिलता है, सिंपली बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, ए डैश मीन्स ए का जो अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सेकंड, के इंटू ए का जो ट्रांसपोज होगा, स्केलर इंटू ए मैट्रिक्स का जो होल ट्रांसपोज होगा वो जो स्केलर या कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, सिर्फ ए का ही ट्रांसपोज के बराबर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का अगर ए और बी दो मैट्रिक्स को ऐड करके हम उसका ट्रांसपोज लें, विच दैट विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल्स, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और इस तरह फोर्थ है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, हम इनको वेरीफाई करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी का अगर ट्रांसपोज लें तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। चलिए इनमें हम एक दो वेरीफाई करते हैं, प्रूफ ढूंढते हैं इनके, तो बाकी का आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए जो फर्स्ट पार्ट है, ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। चलिए इसका प्रूफ लेट। चलिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 एंड 5। पहले हम ढूंढते हैं ए का, पहले ए के ऊपर क्या था, ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये 2, 3 रो में था, इसको कॉलम में लिखा 2, 3, और इसी तरह ये जो 2, 3 रो में था तो इसको कॉलम में लिख दिया, और ये 4, 5 भी रो में था, ये भी कॉलम में चला गया। तो बन गया ए का ट्रांसपोज ए डैश। अब इस ए डैश का एक और ट्रांसपोज लेंगे, ए डैश का डैश। अब फिर रोज को कॉलम में, पहले भी हमने रोज को कॉलम में बदला था, अब इन रोज को कॉलम में बदलेंगे। तो 2, 4 को हमने कॉलम में लिख दिया,
इस 3 5 को भी कॉलम में लिख दिया। फिर ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज, अब देखिए ये जो वैल्यू है 2 3 4 5 ये वैसे ही है जैसे मैट्रिक्स ए था 2 3 4 5। सो इट मीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो अगेन ए के ही बराबर होता है। क्लियरली ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है इज इक्वल टू ए। इसी तरह एक और पार्ट था हमारा, चलिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब हमने प्रूव करने के लिए ए और बी की वैल्यू तो लेनी पड़ेगी। लेट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 7 4 5, बी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 9 4 2। अब इनको ऐड करके फिर ट्रांसपोज लेना है। तो चलिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, पहले ए रखा यहाँ पे बी और इनको ऐड किया, तो ऐड करने से आएगा 2 + 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स ऐड करो। 2 + 3 हो गया 5, 7 + 9 हो गया 16, 4 + 4 हो गया 8 और 5 + 2 हो गया 7। अब इनकी एडिशन तो आपने कर ली, अब क्या लेना है इसका ट्रांसपोज। डैश मीन्स ट्रांसपोज को हटाना है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा। जो 5 16 है रो में, इसको हमने कॉलम में लिख दिया 5 16 को, और ये जो दूसरी रो है 8 7 इसको भी मैंने कॉलम में लिख दिया 8 से। तो रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज किया तो ट्रांसपोज मिल गया हमें। तो ट्रांसपोज क्या आया 5 8 16 एंड 2। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, ए डैश प्लस बी डैश। ए का ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज पहले ए क्या था 2 7 4 एंड 5 और बी क्या था 3 9 4 एंड 2। तो ए का ट्रांसपोज, इसकी जो रो है 2 7 इसको कॉलम में लिख दिया, और जो दूसरी रो है 4 5 इसको दूसरे कॉलम में लिख दिया। इसी तरह जो दूसरा बी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो 3 9 को हमने रो में लिख दिया और 4 2 जो सेकंड रो है उसको भी कॉलम में लिख दिया। अब इनकी एडिशन करेंगे। 2 + 3 जो है वो 5 है, 4 + 4 जो है वो 8 है, और ये 7 + सेकंड एलिमेंट 9 16 है, और ये 5 + एलिमेंट 2 इनकी एडिशन हो रही है। 5 + 2 कितना हो गया 7। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी 5 8 16 एंड 7, और राइट हैंड साइड क्या आई 5 8 16 एंड 7। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो आपने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, कि आपने इसकी प्रॉपर्टीज भी कर ली और ट्रांसपोज को भी देखा।